हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं बहुत एक ज़रूरी बात है जो आप सभी को बताना चाहती हूँ। वीडियो को पूरा वॉच करें, स्किप ना करें, क्योंकि बहुत छोटी छोटी सी बातें हैं जो समझने की हैं। और जो आज मैं इंसिडेंट आपको अपना रियल लाइफ में हुआ है मेरा, जो मैं बताने वाली हूँ, इसलिए वीडियो को स्किप ना करें प्लीज़। वो है रिलेटेड आजकल जो हमारा यूपीआई से फ्रॉड हो रहा है और साइबर क्राइम आप बोलेंगे इसको, जो सबके साथ हो रहा है। इनफैक्ट सबके साथ किसी ना किसी तरह से कोई ना कोई मिस्टेक हो रही है। कोई किसी किसी के पूरा फ़ोन ही मतलब पूरा क्लोन कर लेते हैं एंड देन वो बैंक आपका पूरा खाली कर देते हैं। कुछ लोगों को नहीं पता होता है, फ़ोन आते हैं कि भाई आपके हमें बैंक में ये चीज़ चाहिए, आपका बैंक अकाउंट का नंबर दे दीजिए, आपका अदरवाइज़ बैंक अकाउंट बंद हो जाएगा। कभी कभी होता है कि आपकी सिम बंद हो जाएगी, ऐसे करके मैसेज आता है, आप हमें ये वाला OTP दे दीजिए, आपके फ़ोन पे OTP आएगा, ऐसे करके। कुछ लोगों के साथ जो पेंशन ले रहे होते हैं, जो है ना, बुज़ुर्ग लोग जो पेंशन ले रहे होते हैं, उन लोगों के पास भी फ़ोन आता है कि आप जल्दी से हमें OTP बता दीजिए, अदरवाइज़ आपकी पेंशन जो अगले महीने आनी है वो नहीं आएगी। ऐसे करके उन लोगों के साथ फ्रॉड होता है। और वो क्योंकि वो लोग थोड़ा ऐसे बातें ऐसी करते हैं कि सामने वाला एकदम पैनिक हो जाता है ना, घबरा जाता है सामने वाला, और उसको लगता है कि कहीं मेरा लॉस ना हो जाए। इस वजह से उसे लगता है, वो सामने वाले पे बहुत विश्वास कर लेते हैं एकदम से अचानक से, क्योंकि जो वो लोग हैं जो जिन्हें फ्रॉड करना है वो हमारे दिमाग से खेलते हैं। और उस मोमेंट पे एकदम से अचानक से कोई हमसे जब ऐसे बोले कि आपका बैंक अकाउंट बंद हो जाएगा, आपका पेंशन नहीं आएगी, आपका सिम बंद हो जाएगा, तो ये हमारी बहुत मतलब ज़रूरी सी चीज़ें हैं। और अगर कोई हमसे बोले कि ये इसमें गड़बड़ हो जाएगी, तो हम एकदम से मतलब घबरा जाते हैं। हमारा दिमाग एकदम ऐसे हो जाता है कि हम समझ नहीं पाते कि वो क्या कह रहे हैं, हमें क्या करना चाहिए। हम उन पे ही विश्वास करते हैं, वो जो कह रहे हैं हमें लगता है वो सही कह रहे हैं, और फिर हम उसे ठीक करने की कोशिश करते हैं। उस चक्कर में जब वो बोलते हैं हमसे कि फ़लाना OTP आया है, ढिमकाना OTP आया है, तो हम विश्वास करते हैं, OTP भेज देते हैं। और बिल्कुल भी हम उस टाइम ये नहीं सोच पाते कि नहीं, हमारे साथ कोई फ्रॉड हो रहा होगा। हमें लगता है कि वो बिल्कुल सही हैं, वो हमारी हेल्प कर रहे हैं, हमें लगता है। उस टाइम मतलब हमारा दिमाग बिल्कुल कंट्रोल में नहीं होता है, ज़्यादा हम सोच नहीं पाते हैं। तो इस वजह से हमारे साथ कुछ घटनाएं हो जाती हैं। एक बार और मेरे साथ हो चुका है ऐसा, और ये दिस वाज द सेकंड टाइम जब मेरे साथ ऐसे हुआ। और पिछली बार भी मैं बच गई, और इस बार भी मैं बाल बच गई। बस ज़रा सा ही बची, ये लगा लो। एक बच्चा जिसका फाइनल एग्ज़ाम हो और उसको 33 मार्क्स से पास होना हो, और उसको 33 ही मिल जाएं तो वो बॉर्डर पे जो पास होता है, तो मुझे भी यही, मेरे लिए भी यही समझो कि मैं बिल्कुल बॉर्डर पे बच गई अदरवाइज़ मेरा भी बैंक होने वाला था खाली। ऑल दो मेरे बैंक में है नहीं कुछ भी, बट स्टिल मेरा बैंक में जो ज़रा मरा था वो ख़त्म हो जाता। और शायद उन फ्रॉड करने वालों को सबसे बड़ी बात मुझे क्या लगी, उनको शायद ये पता है कि किसकी कितनी औकात है किससे कितना पैसा मांगना चाहिए, उस हिसाब से वो फ्रॉड करते हैं। शायद पता नहीं उनके पास, शायद मेरे को तो ये भी डाउट है कि क्या उनके पास फैमिली ID होती है हमारी, उन्हें हमारे फादर का नाम पता होता है, और उन्हें हमारा सब कुछ पता होता है। हमारा फ़ोन नंबर तो चलो वो फ़ोन कर ही रहे हैं इसलिए पता होता है उन्हें, और सिबलिंग्स के पास फ़ोन जा रहे होते हैं मतलब जैसे कि मेरे साथ हुआ। मैं बताने वाली हूँ, वेट बताने वाली हूँ मेरे साथ क्या हुआ। एक एक चीज़ मैं बताने वाली हूँ। जो मेरे साथ हुआ वो मेरी सिस्टर्स के साथ भी हुआ, और शायद मुझे लग रहा है और जो एक सिस्टर के साथ हो लिया, मेरे साथ हो लिया, और शायद औरों के साथ होएगा। तो मैंने उन्हें पहले ही अवेयर कर दिया, उन्हें मैंने कि थोड़ा ध्यान से रहें, क्योंकि शायद वो सिबलिंग्स के साथ कर रहे हैं, कर रहे हैं, दैट मीन्स उनके पास फैमिली ID है, फादर का नेम है, हमारे आधार कार्ड वगैरह है कुछ। आई डोंट नो कि वो करते कैसे हैं, क्या इन्फॉर्मेशन कहाँ से वो उठाते हैं, बट स्टिल ये बहुत मतलब अवेयर रहने वाली चीज़ है ये। इसके बारे में मैं बता रही हूँ, दिमाग से खेलते हैं।
वो ऐसी बातें करते हैं कि, और बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि वो बहुत हरी में हैं, बहुत मतलब कहीं किसी काम की जल्दी में है या फिर काम में बिज़ी हैं, और अगर ऐसा अचानक से फ़ोन आ जाए तो भी हम एकदम से नहीं मतलब सोच पाते कि हमें क्या करना चाहिए, तो हमसे गड़बड़ें हो जाती हैं। तो मैं आपको बताती हूँ अपना इंसिडेंट मेरे साथ क्या हुआ। एक्चुअल में दोपहर की बात है, दोपहर 3 बजे के बाद की ही बात है, मतलब 3:05 ऐसे कुछ करके मेरे पास एक फ़ोन कॉल आता है, एक नंबर से फ़ोन कॉल आया मुझे। और मैं उस टाइम मतलब अपनी जॉब से वापस आ रही थी, तो मुझे एक जगह है स्टैंड पे जहाँ पे मैं खड़ी हूँ, मैं इंतज़ार कर रही हूँ कि सवारी के लिए, मैं सवारी के लिए इंतज़ार कर रही हूँ। मेरी बात हुई है किसी से, उनके साथ मैं सोच रही हूँ कि जाऊँगी घर वापस, तो मैं उनके वेट में हूँ। मैं हर सवारी को देख रही हूँ, हर सवारी को देख रही हूँ, हर गाड़ी को देख रही हूँ। मुझे लग रहा है ये उनकी गाड़ी है, ये उनकी गाड़ी है, ये उनकी गाड़ी है, ऐसे करके। तो सोचो मतलब मैं ऑलरेडी ही मैं बहुत ऑक्यूपाइड हूँ दिमाग से। और 3 बजे के थोड़ा ही बाद, 3:05 या 3:07-8 की बात है, और मेरे पास एक फ़ोन आता है। मैंने बोला हेलो, उन्होंने अपना नाम बताया, मैं बताती हूँ उनका नाम। उन्होंने बोला मुझे कि मैं संदीप शर्मा हूँ, और मुझे आपके पापा का नाम लिया, मेरे पापा का नाम लेके उन्होंने बोला, फॉर एग्ज़ाम्पल XYZ, उन्होंने बोला आपके पापा XYZ ने मुझे बोला है कि आपको 12,000 रुपये मुझे ट्रांसफ़र करने हैं। तो मैंने कहा आप कौन हैं? तो बोले मैं उनका फ्रेंड हूँ, और मैं उनको रुपए ट्रांसफ़र करना चाह रहा हूँ 12,000, बट हो नहीं पा रहे हैं, ट्रांसफ़र नहीं हो पा रहे हैं उन्हें। तो इसलिए उन्होंने बोला है कि आप मेरी बेटी को, उन्होंने मुझे आपका नंबर दिया है, और उन्होंने कहा है आप मेरी बेटी को पैसे ट्रांसफ़र कर दीजिए। तो क्या बेटा मैं आपको पैसे ट्रांसफ़र कर दूं? मैंने बोला हाँ जी कर दीजिए। और उन्होंने बोला फिर बेटा आपका नंबर ये है, उन्होंने बोला मेरा नंबर। तो मैंने कहा हाँ जी यही मेरा नंबर है, आप इसी पे कर दीजिए। तो उन्होंने बोला कि मैं हॉस्पिटल में हूँ। दोबारा से उन्होंने मुझे एक्सप्लेन करने की कोशिश की कि मैं हॉस्पिटल में हूँ, मैं उन्हें ट्रांसफ़र कर रहा हूँ। उन्होंने ही बोला है कि मेरी बिटिया को कर दीजिए ट्रांसफ़र पैसे, तो मैं आपको कर रहा हूँ। अच्छा बेटा बताओ आप फ़ोन पे करूँ या गूगल पे करूँ? तो मैंने बोला उन्हें कि आप गूगल पे कर दो। उन्होंने मेरा नंबर डाला होगा गूगल पे में, और उन्होंने बोला बेटा नाम आ रहा है सुरीति रॉबिन लांबा। तो मैंने कहा हाँ जी अंकल बिल्कुल सही आ रहा है, ऐसे करके। बट मैं एक चीज़ आपको बता दूं, क्योंकि ऑलरेडी मुझे पता है कि ऐसे मैंने ये नाम भी नहीं सुना पापा के मुँह से कभी कि उनके कोई फ्रेंड हैं, और मुझे पता भी है ऐसे बहुत फ्रॉड होते हैं। बट मेरे दिमाग में ये था कि ये मेरे से कोई ना कोई OTP मांगेंगे, और वो OTP मुझे नहीं देना है। मैंने ये सोचा था कि ये मेरे से OTP मांगेंगे और मैं वो OTP नहीं दूंगी। और एक और दूसरा थॉट मेरे दिमाग में पीछे चल रहा था कि मुझे पापा से पूछना है। मेरे दिमाग में था कि नहीं, अभी तो ये जो कह रही हैं ठीक है, इनसे कह देती हूँ हाँ, और बट मुझे पापा से पूछना है। मुझे पापा से पूछना तो है कौन से 12,000 हैं, क्यों 12,000 हैं, और कौन ये संदीप शर्मा है। ऐसे करके मेरे दिमाग में एक थॉट था, बट फिर भी स्टिल वो जो कहते जा रहे थे मैं वो करती जा रही थी। उन्होंने बोला कि मैं GP करूँ, गूगल पे, फ़ोन पे करूँ या GP करूँ? तो मैंने बोला गूगल पे कर दीजिए, हाँ GP कर दीजिए, हाँ ये मेरा नंबर है, ओके आप मुझे सेंड कर दीजिए। उन्होंने बोला बेटा पहले मैं 10,000 रुपये सेंड करता हूँ। उन्होंने बोला कि पहले 10,000 रुपये सेंड करता हूँ। मैंने कहा ओके आप 10,000 रुपये सेंड कर दीजिए, और मैं फ़ोन पे हूँ ऐसे। और वो बोलते हैं बेटा देखो आ गए पैसे। मैंने ऐसे देखा, और क्योंकि मैं रोड पे खड़ी हूँ, और वहाँ पे ऐसे अंधेरा लगता है ना फ़ोन में, थोड़ा कहीं डार्क होगा तो फ़ोन एकदम क्लियर दिखता है, और अगर धूप में खड़े हो कहीं पे बाहर दिन के उजाले में खड़े हो तो अच्छे से दिखता नहीं है स्क्रीन पे। बस मेरे को क्या दिखा कि हाँ क्रेडिटेड 10,000 ऐसे दिखा। मैंने कुछ नहीं दिखा, और मेरे को कुछ नहीं दिखाई दिया। मैंने बोला हाँ जी अंकल जी आ गए, मैं तो खुश, हाँ जी अंकल जी आ गए। ओके। फिर उन्होंने बोला कि बेटा 1 मिनट, मैं 2,000 रुपये और करता हूँ। मैंने कहा हाँ जी अंकल जी कर दीजिए। मैं मतलब थे दिमाग में पीछे है कुछ है, होल्ड पे है वो चीज़ें। उन्होंने बोला 2,000 और कर देता हूँ, मैं अभी फ़ोन पे ही हूँ। उन्होंने बोला घूम रहा है बेटा जी, घूम रहा है, ऐसे वो रीडायरेक्ट करता है ना, ऐसे घूम रहा है बेटा जी। अच्छा फिर उन्होंने 2,000 रुपये देखो आ गए पैसे। मैंने देखा हाँ जी अगेन मैंने वही देखा क्रेडिटेड 2,000। उन्होंने बोला 2,000, मैंने देखा
क्रेडिटेड 2000। इतने में ही मैंने ऐसे देख के ऐसे फ़ोन कान पे लगाया और उन्होंने बोला ओहो हो गड़बड़ हो गई बेटा जी, मैंने तो आपसे बात करने के चक्कर में ना 3 की जगह 4 ज़ीरो लगा दी, 2 की जगह 20,000 भेज दिए। अच्छा, मैंने देखा 20 हैं। अच्छा, मैंने दोबारा चेक किया 20 हैं। उन्होंने जब 2 कहा तो मैंने 2 सोचा, अब उन्होंने 20 कहा तो मैंने 20 ही सोचा। मैंने देखा हाँ वो 20,000 थे, वो 20,000 थे। मैंने कहा अच्छा अंकल जी अब कैसे करूं? उन्होंने बोला बेटा आप ऐसे करिए, मैं यहाँ डॉक्टर के ही पास खड़ा हूँ, क्योंकि उन्होंने पहले ही बोला था कि मैं हॉस्पिटल में हूँ। उन्होंने बोला मैं यहाँ डॉक्टर के पास खड़ा हूँ और आप मुझे ना, ये मैं नंबर दे रहा हूँ डॉक्टर का, आप मुझे वापस कर दीजिए, जीपे से आप ये मुझे पैसे वापस कर दीजिए। उन्होंने बोला। मैंने कहा हाँ जी अंकल जी ठीक है मैं करती हूँ। मेरे पास बाई चांस मेरी फ्रेंड खड़ी थी मेरे पास, तो मैंने उनसे कुछ नहीं कहा, बट मैंने फिर उनको बोला, हाँ बोला अंकल जी नंबर बोलिए मैं आपको पैसे सेंड करती हूँ। और मैंने ये तक कहा कि आपको मुझे 18,000 करने हैं। उन्होंने बोला हाँ बेटा 18,000 रुपये कर दो। ऐसे करके मेरी फ्रेंड खड़ी है, मैंने बोला अंकल जी नंबर बोलिए, और मैंने उनको बोला फ़ोन निकालो आप अपने इसमें डायल करना। उन्होंने मुझे पीछे से बोला नहीं डायल क्यों कर रहे हो एकदम से, नहीं डायल क्यों कर रहे हो आप, जीपे पे डालो नंबर। फिर दिमाग ठनका 1 सेकंड के लिए, बस 1 सेकंड के लिए मेरा। उन्होंने बोला जीपे पे डालो। मैंने उनकी तरफ देखा, मैंने उनसे उनका फ़ोन मेरे सामने उन्होंने कर दिया, उनका डायल पैड मेरे सामने है। मैंने उनसे बोला हाँ जी अंकल जी जीपे पे डाल रही हूँ। मैंने जो उन्होंने बोला, अब मैं मुंह से नहीं बोली, क्योंकि पहले मैं बोली ऐसे 9 8 ऐसे करके, तो उन्हें पता चल गया कि नंबर डायल कर रही हो। नंबर डायल नहीं करो, जीपे पे डालो, नाम बताओ मुझे क्या है, ऐसे करके। मैंने बोला हाँ जी अंकल जी। मैंने ऐसे सामने उनके फ़ोन में वो नंबर डायल करा। अब वो मेरे पीछे पड़ गए, बोलो क्या नाम आ रहा है जीपे में, गूगल पे में क्या नाम आ रहा है बोलो। मैंने बोला हाँ जी अंकल जी घूम रहा है अभी। उन्होंने बोला था ना मेरे से घूम रहा है, मेरे दिमाग में वही आया, घूम रहा है अभी अंकल जी, गोल गोल घूम रहा है, यहाँ नेटवर्क प्रॉब्लम है। ऐसे मैंने बहाना लगाया थोड़ा सा, यहाँ नेटवर्क प्रॉब्लम है। और वो कहें बताओ जल्दी बताओ। ऐसे अंकल जी थोड़ा नेटवर्क प्रॉब्लम है, 1 मिनट मैं करती हूँ आपको सेंड, और फिर मैं आपको बताती हूँ। मैंने ऐसे करा, फ़ोन कट किया। दिमाग में तो चल रहा था कि पापा से बात करनी, पापा से पूछना कौन है संदीप शर्मा। इसे करके फटाक से मैंने जल्दी से पापा को फ़ोन किया, पापा को फ़ोन लगाया कि पापा ऐसे कौन है ये संदीप शर्मा। मैंने एकदम से पूछा, ना कोई हाय ना हेलो कुछ नहीं, मैंने एकदम से पूछा पापा कौन है संदीप शर्मा। पापा ने बोला कोई नहीं है। मैंने कहा फ़ोन आया, उन्होंने बोला 12,000 रुपये भेजने। पापा ने एकदम से बोला कि नहीं। बहन का नाम लिया कि उसके साथ भी ऐसे हुआ, उसको फ़ोन आया, उसको 5,000 के लिए बोल रहे थे, बट उसने मना कर दिया कि मेरे को नहीं भेजो आप, मैं पापा से बात करूँगी। उसने फ़ोन कट कर दिया, तो वो बच गई। और ये फ्रॉड है, अगर तुमने 1 रुपया भी उसे सेंड कर दिया उस नंबर पे, तो वो तुम्हारा सारा बैंक खाली कर देंगे, पापा ने बताया मुझे। तब मुझे थोड़ा मतलब डर भी लगा और थोड़ा मुझे रिलैक्स भी फील हुआ कि चलो मैंने फ़ोन काट दिया। जितनी देर मैं पापा से सिर्फ ये बात कर रही हूँ, इतनी देर में 4 मिस कॉल उसके आ चुके थे पीछे से ही। अब मैंने पापा का फ़ोन रखा। अब मुझे समझ आ गया था कि मुझे कोई पैसे नहीं करने हैं, बट मैं खुश थी। एक तो मैं बच गई, मैंने 18,000 रुपये नहीं किए। दूसरा, मैं ये सोच के खुश हूँ कि 30,000 आ गए मेरे पास। मैं ये सोच के खुश हूँ कि 30,000 मेरे बैंक में आ गए। वाओ नाइस। फ्रेंड भी कह रही है मेरी बढ़िया, इस बार तो अच्छे फंस गए वो, 30,000 मिल भी गए और उनके पास कोई रुपये भी नहीं गया। अच्छा खुश मैंने बताया पापा को, दोबारा फ़ोन किया, पापा ऐसे ही। पापा ने बोला मेरे को कि साइबर क्राइम वाला जो नंबर है 1930, इसे फ़ोन करो, कंप्लेन करो। अभी मैं सबको बता दूं, आप एक बार ट्राई करना, अगर आप 1930 पे कॉल कर पाते हैं तो। मैं उस दिन कॉल नहीं कर पाई थी, मैंने कई बार डायल किया, वो बस ये बोलते हैं हेलो वेलकम टू साइबर क्राइम ब्रांच 1930, और उसके बाद वो बिल्कुल साइलेंट, सारा सब कुछ साइलेंट, कुछ ना, कोई इंस्ट्रक्शन नहीं, किसी से कोई बात नहीं, कुछ नहीं, कुछ भी नहीं। हम कस्टमर केयर पे बात करते तो वो बोलते हैं इस बात के लिए ये प्रेस कीजिए, इस बात के लिए 2 3 प्रेस, नथिंग, कुछ भी नहीं आ रहा था उसमें ऐसा। वो बस साइलेंट हो गई थी वो कॉल। और फिर मैंने 3 बार ट्राई किया और फिर मैंने बंद कर दिया। उसके बाद फिर मैंने पापा को दोबारा कॉल किया कि तब पापा ने बताया कि बहन से उन्होंने 5,000 के लिए बोला था। और फिर मुझे ये दिमाग में मेरे एकदम से बात आई कि बहन को आया फिर मुझे आया,
कुछ दिन बाद मेरे को आया। इन लोगों ने ऑल दो उन्होंने मुझे बताया नहीं था, बताना चाहिए था, ये इन लोगों के दिमाग से निकल गई थी क्योंकि इनके साथ ज़्यादा आगे तक बात गई नहीं ना, तो इसलिए इन्हें लगा कि ठीक है नॉर्मल है, वो भूल चुके थे इस बात को। वो तो पापा ने मुझे बता दिया कि हाँ बहन के साथ हुआ था। मैंने फिर ये बोला कि उसके साथ हुआ, अब मेरे साथ हुआ, दैट मीन्स तो अब भाई के साथ भी होने वाला है ये। तो मैंने भाई को फ़ोन करा, वो भी खुश। उसने बताया क्लोनिंग कर लेते हैं, उसकी फ्रेंड को का फ़ोन कर लिया था क्लोनिंग ऐसे करके, और वो खुश, वो बोले बढ़िया 30,000 रुपये आ गए, बहुत बढ़िया, 15 मुझे दे देना ऐसे करके। मैंने कहा ओके ठीक है। मेरे दिमाग में एक बात आई कि चलो अपने बैंक का मैसेज चेक करती हूँ जहाँ मेरे को 30,000 रुपये मिले हैं। भाई मैं तो शानी बन गई एकदम बम ऐसे करके। मैंने जल्दी से फ़ोन खोला, मैसेज देखा, मैं हैरान। मैसेज में क्या लिखा था, 10,000 क्रेडिटेड। आप यहाँ पे देखिए ये क्या मैसेज है, और बैंक का नेम भी मेरा वाला नहीं है, बैंक का नाम भी मेरे वाला नहीं है उस, और मेरे दिमाग में बिल्कुल नहीं आया, नंबर भी मैंने ध्यान नहीं दिया। अगर मेरे बैंक में कोई पैसे क्रेडिट होंगे तो मेरा बैंक मैसेज करेगा मुझे। मैं हैरान, मेरे तोते उड़ गए देख के। वो टेक्स्ट मैसेज था और वो भी उसी नंबर से जो नंबर मेरे से फ़ोन पे बात कर रहा है उस नंबर से था। तब मेरा दिमाग चला कुछ थोड़ा सा कि ये तो उन्होंने टेक्स्ट मैसेज अपने ही फ़ोन नंबर से भेजा था। कॉल पे वो मुझे चेक करने के लिए बोल रहे थे, तो मैं तो जस्ट बस क्रेडिटेड वाली जो लाइन है वो पढ़ रही हूँ, ये नहीं देख रही कि सेंडर कौन है। सेंडर तो मेरा बैंक होना चाहिए था, मेरा बैंक सेंडर नहीं है। यहाँ पे वो मैसेज को बैंक के मैसेज जैसा वो बनाते हैं उसे, और एडिट करके वो टेक्स्ट मैसेज भेजते हैं। उस टाइम हमारे दिमाग से खेल रहे होते हैं वो, और हमें लग रहा होता है कि हाँ सच में बैंक का मैसेज है, जबकि वो बैंक का मैसेज नहीं था। और नीचे कैनरा बैंक लिखा है ना। मेरा कैनरा बैंक नहीं है। पहली बार में 10,000 की अमाउंट आई है, स्टिल वही 7,000 कुछ अमाउंट। सेकंड टाइम में 20,000 की अमाउंट आई है, स्टिल वही 7। मैं ये कह रही हूँ ऐसे कैसे। बाद में मेरा ध्यान गया कि ये तो टेक्स्ट मैसेज मेरे बैंक से नहीं आया है, ये तो इस नंबर से ही आया हुआ है मैसेज ऐसे करके। भाई तब मेरे को पता चला है, और भाई ये तो ऐसे करते हैं, समझ रहे हैं आप। उनके मैसेज को आप समझेंगे कि बैंक से मैसेज आया है, बट आपको क्या ध्यान रखना है, कोई कॉल कर रहा है, कोई मैसेज आपको आ रहा है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि जिस नंबर से वो मैसेज आया है ना उसी से कॉल आ रहा है, या फिर किसी नंबर से मैसेज आ रहा है। नंबर से नहीं आना चाहिए। अगर आपके बैंक में कोई अमाउंट क्रेडिट होगी तो आपका बैंक ही तो आपको इन्फॉर्मेशन देगा, बैंक से ही तो आपको मैसेज आएगा ना, तो बैंक से ही आना चाहिए ना वो मैसेज। तो आपको हमेशा ये ध्यान में रखना है आज के बाद, जो मेरे को नहीं ध्यान था, बट मैं बच गई फिर भी, क्योंकि कहीं ना कहीं इन द बैक ऑफ द माइंड मेरे दिमाग में था ये कि मेरे को पापा से बात करनी है, और मेरे को ये था कि मेरे से OTP मांगेंगे, ऐसे पैसे दे रहे हैं तो मैंने ले लिए, लालच, पैसे दे रहे थे तो मैंने ले लिए, OTP मांगेंगे तो नहीं दूंगी, ऐसे मेरे को था। और इसलिए मैंने, और फिर वो बोल रहे थे घूम वो बताओ नाम क्या आ रहा है जीपे में ऐसे करके। तो मैं थोड़ा उस चक्कर में भी मेरे को थोड़ा दिमाग मेरा चल गया कि हाँ नहीं करना है ऐसे करके। तो मैं यही आपको बताना चाहती हूँ कि ऐसे वो दिमाग से खेलते हैं लोग आजकल। ऑल टाइम ही लोग जल्दी में हैं, हर टाइम ही लोग ऐसे करते हैं, मुझे ये करना है वो करना है, मैं यहाँ जाना है वहाँ जाना है। तो उस चक्कर में हम बहुत जल्दी में होते हैं, किसी का फ़ोन आता है हम विश्वास कर लेते हैं और हमसे गड़बड़ हो जाती है और हमारा नुकसान हो जाता है। पर हमेशा ऐसा नहीं होगा कि हम बच ही जाएं। तो हमें इन बातों का ध्यान रखना है हमेशा कि कोई फ़ोन कर रहा है तो आप जब वो कहे, जो इंस्ट्रक्शन आपको दे, आप उन इंस्ट्रक्शंस को फॉलो ना करें। आप एक बार अपनी तरफ से वेरीफाई करें, जिनका नाम वो ले रहे हैं उनसे आप पूछ लें एक बार, है ना। तो इससे आप बच सकते हैं। और फिर वो जो मैसेजेस हैं उनको भी आप थोड़ा ध्यान से देखें कि वो बैंक के मैसेज होने चाहिए, ना कि किसी फ़ोन नंबर से कोई टेक्स्ट मैसेज नहीं आना चाहिए। तो इस घटना से मेरा जब ये सब हुआ तो मुझे ये था कि मैं सबको बताऊं कि ये घटना होती हैं ऐसे, और कुछ लोग फंस जाते हैं। और मेरे और जानकारी में भी कुछ लोग हैं जिन्होंने बहुत पैसे मतलब ऐसे ट्रांसफ़र कर दिए हैं। मैं भी उस दिन 18,000 रुपये ट्रांसफ़र ही कर देती, और शायद से मेरे बैंक में 18,000 रुपये थे भी नहीं। शायद उन्हें पता था कि मैं गरीब हूँ और मैं 18,000 ही दे पाऊँगी, 18 या 15 तो दे ही पाऊँगी। उस हिसाब से उन्होंने मुझे फ़ोन किया। मेरी सिस्टर शायद उन्हें ज़्यादा दे पाती, 50,000 तक दे सकती थी शायद वो। उस हिसाब से उन्होंने उसे 5,000 ट्रांसफ़र करने की बोली। और
12 में भी उन्होंने एक बार में 10, जबकि कोई अगर चेक करता है तो 1 या 10 रुपये डालेगा, 100 रुपये डालेगा चेक करने के लिए। उन्होंने चेक करने के लिए 10,000 डाले और 2,000 को 20,000 बोल के डाला, है ना, 2,000 को 20 डाला उन्होंने। तो और शायद वो 5,000 जब उनको डालते तो शायद वो करते कि एक बार में 1,000 डालते और फिर बाद में 4,000 डालने के बाद डालने की कहते और 40,000 डल जाते उनसे, और फिर वो कहते 45,000 वापस करिए, है ना, तो 45 का लॉस हो जाता। तो शायद उन्हें पता है सबकी औकात, उन्हें सबके बैंक बैलेंस का पता है। तो मैं चाहती हूँ कि आप सभी इस बारे में अवेयर रहें। मेरे इस इंसिडेंट से आप अगर आपको कुछ हेल्प हो तो बहुत अच्छा है। मैं सोचूंगी कि चलो मैं किसी के, तो मेरे साथ जो हुआ वो उसको मैं अगर शेयर कर पाऊँ किसी और के साथ, और बहुत लोग उससे अगर 2 लोग भी बच पाएँ तो बहुत अच्छा है। तो अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स, अपने फैमिली, सबको आप ये वीडियो शेयर करिए कि सब देखें इस वीडियो को अच्छे से और अच्छे से समझ लें, अपने आप को बचाएं इन चीज़ों से। आजकल ये बहुत हो रहा है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग टू मी। थैंक यू सो मच।